शीर्षक लक्ष्मी जी कैसे आती हैं 3 पावरफुल ट्रूथ्स ओशो मोटिवेशनल स्टोरी। भारत की परंपरा में लक्ष्मी जी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना गया है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जहां लक्ष्मी आती है वहां खुशहाली आती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लक्ष्मी जी वास्तव में आती कैसे हैं? क्या केवल पूजा पाठ, दीपक और मंत्रों से, या इसके पीछे कोई गहरा जीवन सत्य छिपा है? ओशो कहते हैं, लक्ष्मी बाहर नहीं आती, वो तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। इस लेख में हम ओशो की दृष्टि से जानेंगे लक्ष्मी के आने के 3 सबसे शक्तिशाली सत्य, जो न सिर्फ धन बल्कि जीवन की हर समृद्धि को आकर्षित करते हैं। पावरफुल ट्रूथ 1, लक्ष्मी मेहनत से नहीं, होश से आती हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं टिकता। ओशो इस पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन होशपूर्वक जीने वाले बहुत कम। केवल मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती, मेहनत प्लस जागरूकता, अवेयरनेस से आती है। इसका अर्थ क्या है? आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपको पसंद है? क्या आप उसे पूरी चेतना से कर रहे हैं, या केवल डर, मजबूरी और तुलना के कारण? ओशो कहते हैं, जब तुम अपने काम में खो जाते हो, तब धन अपने आप तुम्हें खोज लेता है। जिस काम में आनंद होता है, वही काम ऊर्जा पैदा करता है, और जहां ऊर्जा होती है, वहीं लक्ष्मी ठहरती हैं। संदेश: ऐसा काम खोजो जिसमें तुम पूरी तरह डूब सको, लक्ष्मी दौड़ कर आएंगी। पावरफुल ट्रूथ 2, लक्ष्मी साफ मन में आती है, गंदे मन में नहीं। हम अक्सर घर साफ करते हैं लेकिन मन की सफाई भूल जाते हैं। ईर्ष्या, लालच, डर, तुलना, क्रोध, ये सब लक्ष्मी के सबसे बड़े शत्रु हैं। ओशो कहते हैं, लक्ष्मी को सुंदर स्थान पसंद है, और सबसे सुंदर स्थान है शांत मन। सोचिए, जहाँ हमेशा शिकायत है वहाँ समृद्धि कैसे टिके? जहाँ हमेशा डर है वहाँ विश्वास कैसे पनपे? लक्ष्मी भिकारी मन में नहीं आती, वे कृतज्ञ मन, ग्रेटफुल माइंड में आती हैं। जो व्यक्ति कहता है मेरे पास जो है वही बहुत है, उसी के पास और आता है। एक गहरा सत्य: धन उस इंसान से डरता है जो हमेशा डर में जीता है, और धन उस इंसान से प्रेम करता है जो भरोसे में जीता है। अभ्यास: रोज 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहिए। शिकायत कम, स्वीकार ज्यादा। दूसरों की सफलता से जलिए नहीं, प्रेरणा लीजिए। यही मन की सफाई है, और यही लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। पावरफुल ट्रूथ 3, लक्ष्मी रुकती वहीं है जहां बांटा जाता है। ये सबसे गहरा और क्रांतिकारी सत्य है। अधिकतर लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत होगा तब मैं दान करूंगा। ओशो कहते हैं, जो बांटता है उसी के पास बढ़ता है। लक्ष्मी बहती हुई नदी की तरह है, अगर आप उन्हें रोकना चाहेंगे तो वो सड़ जाएंगी और चली जाएंगी। समझिए इस रहस्य को: जो व्यक्ति केवल जमा करता है वो डर में जीता है, जो बांटता है वो भरोसे में जीता है। दान का मतलब केवल पैसा देना नहीं, समय बांटना, ज्ञान बांटना, प्रेम बांटना, मदद बांटना। जहाँ देने का भाव है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह है, और जहाँ प्रवाह है वहीं लक्ष्मी टिकती हैं। ओशो का वाक्य: जिस दिन तुम देने लगते हो उसी दिन से जीवन तुम्हें देने लगता है। लक्ष्मी जी को बुलाने का असली मंत्र ओशो कहते हैं, लक्ष्मी को बुलाने का कोई मंत्र नहीं, केवल एक अवस्था है। वो अवस्था है आनंद, कृतज्ञता, जागरूकता, भरोसा। अगर आप आज से अपने काम को प्रेम से करें, अपने मन को साफ रखें, जो मिले उसे बांटे, तो आपको लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद चलकर आएंगी। निष्कर्ष, फाइनल मैसेज: लक्ष्मी जी कोई देवी नहीं जो केवल मंदिर में आती हो, वो आपकी चेतना की छाया है। जैसे आप भीतर होते हैं वैसा ही बाहर प्रकट होता है। अगर जीवन में अभाव है तो बाहर नहीं, भीतर झांकिए। अगर समृद्धि चाहिए तो पहले समृद्ध व्यक्ति बनिए। ओशो कहते हैं, पहले भीतर राजा बनो, फिर बाहर का राज अपने आप मिल जाएगा। भारतीय संस्कृति में माता लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी माना गया है। लेकिन एक गहरा सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है, क्या लक्ष्मी जी सिर्फ पूजा पाठ से आती हैं, या उनके आने के पीछे कोई गहरा जीवन सत्य छिपा है? शास्त्र, पुराण और संतों की वाणी, यहाँ तक कि ओशो जैसे विचारकों, सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। लक्ष्मी जी बाहर से नहीं आती, वे हमारे जीवन व्यवहार से आकर्षित होती हैं। आइए जानते हैं लक्ष्मी जी के आने के 3 सबसे बड़े और शक्तिशाली सत्य। 1. लक्ष्मी जी साफ सुथरे मन और कर्म से आती हैं। एक प्रचलित कथा है,
जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुईं तो उन्होंने सीधे किसी राजा या देवता के पास जाने के बजाय चारों दिशाओं में देखा। वे ये परख रही थीं कि कहाँ शुद्धता, संतुलन और सदाचार है। इसका गहरा अर्थ क्या है? लक्ष्मी जी अव्यवस्था, आलस्य और नकारात्मकता में नहीं टिकती। जहाँ मन अशांत है, जहाँ लालच और बेईमानी है, जहाँ घर और जीवन दोनों गंदे हैं, वहाँ लक्ष्मी जी ठहर नहीं पाती। जीवन में लागू करें। घर और कार्यस्थल साफ रखें। मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध कम करें। ईमानदारी से कमाया गया धन ही लक्ष्मी को रोक पाता है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ शुद्धता है वहाँ लक्ष्मी स्वतः वास करती हैं। 2. लक्ष्मी जी परिश्रम और जागरूकता के साथ आती हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि लक्ष्मी जी भाग्य से आती हैं। सच ये है कि लक्ष्मी जी आलस्य की शत्रु हैं। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं, धन मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि जागरूकता का फल है। जो व्यक्ति अपने काम को पूरे मन से करता है, समय की कीमत समझता है, हर दिन कुछ नया सीखता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे समृद्ध होता है। ध्यान देने वाली बात, लक्ष्मी जी हड़बड़ी में नहीं आती, वे धीरे आती हैं लेकिन स्थायी होकर आती हैं। जीवन में लागू करें। बिना शिकायत मेहनत करें। एक ही काम में स्थिरता रखें। जल्दी अमीर बनने की लालच छोड़ें। याद रखें, मेहनत बीज है, जागरूकता पानी है और लक्ष्मी फल हैं। 3. लक्ष्मी जी वहाँ आती हैं जहाँ कृतज्ञता और दान है। लक्ष्मी जी का स्वभाव है चलायमान होना। जो धन को रोक कर बैठ जाता है वहाँ वे रुकती नहीं। एक सुंदर सत्य, जो बांटता है उसी के पास लौट कर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ दान कर दो, बल्कि इसका अर्थ है दूसरों की सहायता करना, धन का सदुपयोग करना, कृतज्ञ रहना। जो व्यक्ति हमेशा कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, वो अनजाने में लक्ष्मी को दूर भगा देता है। जीवन में लागू करें। छोटी छोटी मदद करें। जो है उसके लिए धन्यवाद दें। धन का सम्मान करें, अपमान नहीं। पुराणों में कहा गया है, लक्ष्मी वहाँ टिकती हैं जहाँ उनका आदर होता है। कैंसल लक्ष्मी जी किन से दूर चली जाती हैं? ये जानना भी जरूरी है। अत्यधिक क्रोध, नशा और दुर्व्यसन, झूठ और धोखा, धन का दुरुपयोग, अहंकार और घमंड, ये सब लक्ष्मी के जाने के रास्ते हैं। फ्लावर लक्ष्मी जी को बुलाने के सरल उपाय। व्यवहारिक, सुबह उठकर घर में प्रकाश आने दें। रोज अपने काम को ईमानदारी से करें। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। धन को सही जगह खर्च करें। मन में डर नहीं, भरोसा रखें। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।